नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन संधि विच्छेद के भेद पढ़ेंगे। संधि के भेद और संधि से संबंधित 50 प्रश्न लिए हैं। एक मॉडल टेस्ट पेपर है, उससे अपन अपना टेस्ट लेंगे, उससे अपनी अपन जांच करेंगे कि अपन को किस हद तक प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से अपन प्रत्येक संधि शब्द का विच्छेद करेंगे और पूरे प्रश्न की चारों विकल्पों की अच्छे से व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे। पूरा वीडियो लगातार देखिए, जिसको पढ़ना है वही वीडियो देखें। हर एक के बस की बात नहीं है। देखो, वीडियो लंबा जरूर बनेगा, परंतु अपने को आधा या पौन घंटे में कुछ सीखने को मिले तो मैं जहाँ तक मानता हूँ अपन को ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि अपने संधि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो बाकी नहीं रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को देखिए। पहले प्रश्न से चलेंगे अपन। ये देखो, ये आए हुए प्रश्न आप स्वयं देख लो। द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस प्रकार से मतलब किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, गुण संधि का उदाहरण है सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु और लोकेशणा। तो देखिए, गुण संधि का जो मित्रों नियम क्या होता है, गुण संधि का क्या नियम होता है। देखो देखो, गुण संधि में ए के बाद में ई आ जाती है तो ए में बदल जाता है, और ए के बाद में उ आ जाता है तो ओ में बदल जाता है। ये गुण संधि का एक नियम होता है मित्रों। तो देखिए, ये चारों जो अपने पास में शब्द हैं, उन चारों शब्दों का अपन क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। और विच्छेद करने के बाद में जो यहाँ पर अपने सामने बचेगा उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि सही या सटीक बैठती है। तो देखिए, पहला शब्द जो अपना है वो है मित्रों सतीश। तो सती का देखो, सती जोड़े ईश होता है। तो ये क्या हो गया, ई और ई जुड़ करके दीर्घ ई बन गई, यानी दीर्घ ई बन गई। तो यहाँ पर तो गुण संधि का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी, दीर्घ संधि मानी जाएगी। ए जुड़ के आ बनेंगे, ई जुड़ के दीर्घ ई बनेगी, उ जुड़ के बड़ा ऊ बनेगा। इस प्रकार से ये कौन सी संधि मानी जाती है, दीर्घ संधि मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में देखिए हरि ही जोड़ चंद्र होता है। तो हरि ही जोड़ चंद्र यानी विसर्ग आ जाता है। इसमें विसर्ग आने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि चली जाती है, विसर्ग संधि में चली जाती है। नेक्स्ट जो अपना जो शब्द है वो है भारतेंदु। नेक्स्ट जो शब्द है वो देखिए, आप लोग स्वयं देख सकते हैं कौन सा शब्द है, भारतेंदु। तो भारतेंदु का होता है मित्रों भारत जोड़े इंदु। तो देखिए, ए भारत तय में क्या है, ए स्वर है, सामने क्या है, ई है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए के बाद में ई आ जाती है तो किस में बदल जाती है, ए में बदल जाती है। तो यहाँ पर ये नियम सही माना जा रहा है कि ए के बाद में ई आ जाती है तो ए में बदल जाती है। तो भारत जोड़ इंदु। तो गुण संधि का जो उदाहरण है मित्रों, वो कौन सा उदाहरण माना जाएगा, भारतेंदु। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, भारतेंदु। आशा करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें देखो ई आ रही है, इसमें विसर्ग आ रहा है बीच में, इसमें ए और ई से है लोकेशना, लोक जोड़ एशना, इसमें वृद्धि संधि हो रही है। तो सही उत्तर क्या होगा, भारतेंदु। इसी प्रकार देखो, नरेंद्र है, नर जोड़ इंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार गणेश है, गण जोड़ ईश हो जाएगा। बिल्कुल इजी उदाहरण लेंगे अपन जो आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रकार देखिए आप लोग, राकेश है, रा का जोड़ ईश हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। इस प्रकार से गुण संधि में ए या आ के बाद ई या ई दीर्घ ई आती है तो किस में बदल जाती है, ए में बदल जाती है। इसी प्रकार ए आ के बाद में उ अगर आ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुण संधि से बना हुआ शब्द है। तो देखो, गुण संधि से नृपाले, तो इसमें हो जाएगा देखो नृप जोड़े आले। तो ए और आ जुड़े तो आ बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। विद्वजन, विद्वत जोड़ जन, व्यंजन संधि होगी। विद्या अनुरागी, विद्या जोड़ अनुरागी, दीर्घ संधि होगी। साहित्य उन्नति, यहाँ पर गुण संधि वापिस होगी। देखो साहित्य, शा ही ते
जोड़े उन्नति, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? साहित्योन्नति में यहाँ पर गुण संधि होगी, तो सही उत्तर अपना क्या होगा? साहित्य उन्नति। गुण संधि में ए आ के बाद में ई आएगी, तो ए में ए आ के बाद में ऊ आ गया। अब की बार यहाँ पर आया था ई, तो ए में बदला था, यहाँ पर ऊ आ गया तो ओ में बदल गया, तो साहित्य जोड़ उन्नति का क्या हो जाएगा? साहित्य उन्नति। देखो आराम से समझने की कोशिश करो, साहित्य शब्द है मूल इसमें, ठीक है। इसके अपन क्या जोड़ेंगे? उन्नति जोड़ेंगे, तो क्या होगा? ऊ आ रहा है यहाँ पर, साहित्य ये में ए है, ए और ऊ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ को अपन ये में मिलाएंगे तो यो बन जाएगा, साहित्य जोड़े उन्नति। आ रही है ना बात समझ में? आगे देखते हैं, प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद अपन को इसमें पूछा है। तो मित्रों प्रत्यर्पण के अपने पास में कितने उदाहरण हैं? प्रतिजोड़ अर्पण, प्रतिजोड़ अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रतिजोड़ अर्पण, प्रत्यय है जोड़ अर्पण, प्रति ही जोड़ अर्पण, ये है यण संधि का उदाहरण मित्रों। कैसे है देखो, प्रतिजोड़े अर्पण, तो देखो तय में क्या है? ई है, यण संधि में ई का ये बनता है, ऊ का बनता है, री का रे बनता है, तो अब तय से अपन ई निकाल लेंगे, ये बन जाएगा, तो तय आधा हो गया। अब ये भी आधा है, तो ये के सामने स्वर है तो पूरा हो गया, स्वर किसी व्यंजन में जोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिजोड़ अर्पण। सही उच्छेद क्या होगा अपना? प्रतिजोड़ अर्पण होगा। ध्यान रखना यण संधि है, ई का ये बनता है, तय से ई निकाल लेंगे, तय आधा हो जाएगा, और ये में ए जोड़ देंगे, ये पूरा हो जाएगा। आगे अर्पण जोड़ना, पीछे प्रय लिखना अपन को, प्रत्यर्पण शब्द है वो वापिस से बन जाएगा। है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज? अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हो। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, वापिस घुमा फिरा के यही पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, कौन सा शब्द स्वर संधि से बना हुआ है? तो देखो तल्लीन, तो इसका हो जाएगा देखो तत् जोड़े लीन, तो ये तो व्यंजन संधि का मामला हो गया। विच्छेद, वी जोड़े छेद, ये भी व्यंजन संधि का लफड़ा होगा। शरत चंद्र, शरत जोड़े चंद्र, ये भी व्यंजन संधि की। दीक्षांत दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए दीक्षांत का हो जाएगा, देखिए मित्रों, दीक्षा जोड़े अंत, आ रही है ना बात समझ में? दीक्षा जोड़े अंत, दीक्षांत, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें संधि विच्छेद कुछ नहीं पूछा, सीधा संधि का शब्द पूछा अपने कि स्वर संधि का कौन सा शब्द है, तो दीक्षा जोड़ंत दीर्घ संधि हो रही है। आ रही है ना बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेति, नेति का संधि विच्छेद, ने जोड़ी थी, ने जोड़ती, न जोड़ती, न जोड़ इति होता है नेति का। ये भी कुछ किस संधि का? गुण संधि का है, न जोड़े इति। तो देखिए ये गुण संधि का किस प्रकार से हुआ? न में क्या है? ए स्वर है। आई बात समझ में? सामने क्या है? ई है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए की मात्रा न पे लगाएंगे तो ने हो जाएगा, और ती सामने है तो शब्द क्या बन जाएगा? नेति शब्द बन जाएगा। सही क्या होगा? न जोड़े इति। आई बात समझ में? रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे देखिए मतेक्य, आगे कौन सा शब्द आ गया? मतेक्य। ये जो शब्द है वो किस संधि का है? वृद्धि संधि का है मित्रों। मतेक्य शब्द है वो किस संधि का है? वृद्धि संधि का है। मतेक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत जोड़े एक हो जाएगा। क्या होगा? मत जोड़े एक होता है मतेक्य का संधि विच्छेद। आई बात समझ में? मत जोड़े एक, मतेक्य। प्रेक्षण, प्रेक्षण का संधि विच्छेद देखो, प्र जोड़े इक्षण, प्र जोड़ रीक्षण, प्र जोड़ एक क्षण, और आगे है प्र जोड़े एक क्षण, तो प्र जोड़ इक्षण होता है। प्रेक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है? प्र जोड़े इक्षण। वही कौन सी संधि का ये शब्द आ गया? ये भी वापिस किस संधि में जाएगा? ये भी गुण संधि का उदाहरण है। प्र में ए है और आगे ई है, ए और ई मिलेंगे तो किस में बदल जाएगा? ये ए में बदल जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी मित्रों? यहाँ पर गुण संधि ही मानी जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। प्रेक्षण का क्या हो जाएगा? प्र जोड़े इक्षण होता है, ठीक है। इसी प्रकार का मिलता जुलता शब्द प्रेक्षक भी होता है, प्र जोड़ इक्षक भी होता है।
आगे देखिए, आगे अपन शब्द लेते हैं महोषण। पहला शब्द कौन सा है यहां पर? महोषण शब्द है। तो मित्रों, महोषण जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद पूछा अपन को। तो देखिए, महोषण का संधि विच्छेद महू जोड़ उषण, महाजोड़ उषण, महाजोड़ उषण और महाजोड़ उषण। एक तो देखो उष्ण होता है, एक होता है उष्ण, फर्क होता है दोनों में। अब ये संधि में मैं आपको बता दूं, सबसे अगर हार्ड या कठिन जो विद्यार्थियों के होती है संधि, वो स्वर संधि होती है। ध्यान रखना, कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, इनका उच्चारण अपन क्या होता है कि क्षेत्र विशेष की वजह से अच्छे से नहीं कर पाते हैं और बड़ी कठिनाई होती है। एग्जाम्स में अधिकांशतः प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इनका उच्चारण अच्छे से होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा शब्द कैसे आएगा, सटीक बैठेगा। तो महू जोड़ उष्ण, महो जोड़ उष्ण, महाजोड़ उष्ण, महाजोड़ उष्ण। उष्ण में देखना, ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है कि बड़ा ऊ आता है। कौन सा आता है? बड़ा ऊ आता है। अब ये भी किस संधि का है? गुण संधि का उदाहरण है। जैसे ए या आ के बाद में आपको मैं पीछे बता चुका हूं, ऊ या ऊ आएगा तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो यहां पर हा में आ है, सामने ऊ है, दोनों को जोड़ेंगे तो किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। ओ में बदलेगा तो यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सी संधि मानी जाएगी? गुण संधि मानी जाएगी। ध्यान रखना, महाजोड़ उष्ण होगा। सही विच्छेद इसका क्या होगा? महाजोड़ उष्ण। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी छोटी कहाँ पे छोटी आती है। देखिए, अधिकांशतः पौराणिक जो शब्द होते हैं ना, उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़ी होती है। जैसे देखिए, नारी, नदी, देवी, ऐसे शब्द होते हैं ना, उन सभी में बड़ी ई की मात्रा आती है। महेश शब्द का संधि विच्छेद है, महेश शब्द का संधि विच्छेद। तो महाजोड़ ईश, यह महा है, महो है, महो जोड़ ईश, महाजोड़ ईश, मही जोड़ ईश और मही जोड़ ईश। तो महेश का संधि विच्छेद है मित्रों, महाजोड़ ईश होता है। ईश, ईश का मतलब स्वामी या मालिक। तो सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा? महाजोड़ ईश। ये भी आ और ई मिलकर के किस में बदल रहे हैं? ए में बदल रहे हैं। तो यहां पर भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अन्वय का संधि विच्छेद है, अनुजोड़ ए, अनजोड़ आए, अनुजोड़ ए, अनुजोड़ आए। अन्वय का संधि विच्छेद अपन को करना है। तो अन्वय में देखिए यण संधि है, अनुजोड़ ए, ये सही संधि विच्छेद है इसका। अब ये कैसे है? देखो, ई का ये बनता है यण संधि में, जैसे अपने प्रत्येक का क्या था? प्रतिजोड़ एक, ई का ये बना था। यहाँ पर अन्वय है तो देखिए, अनु, अनु शब्द में ऊ की मात्रा है ना, तो अगर नए से अपन ऊ निकाल लेंगे, नए आधा हो जाएगा ना मित्रों, और ऊ का बन जाएगा वह भी अब आधा है, परंतु वह के सामने स्वर है, इसलिए ये वह क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसके आगे ये रख दो, ए पीछे लगा दो। अब आप स्वयं देख सकते हो, देखो अन्वय शब्द वापिस बना कि नहीं बना? ये अन्वय शब्द है, ये अन्वय शब्द बन गया ना। आ रही है ना बात समझ में? ऊ का वह बन रहा है, तो अनु जोड़ ए। आ रही है बात समझ में? किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो, राकेश, राकेश का संधि विच्छेद है। तो देखो, राकी जोड़ से राक जोड़ ईश, राका जोड़ ईश, राका जोड़ इस। अब राका जोड़ ईश, राका बोलते हैं मित्रों रात को, और ईश का मतलब होता है स्वामी। ईश का मतलब है ई यानी बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? राका जोड़े ईश होगा। कौन सा होगा? से, राका जोड़ ईश होगा। इसका भी आप बना करके देख सकते हो। आ के बाद में यानी कै में आ है, सामने ई है, आ और ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? राकेश बन जाएगा। ए, आ और ई को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, शब्द राकेश बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? है क्या कोई समस्या? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो, का में आ है, सामने ई है, इसका जोड़ेंगे तो ए बनेगा। तो ए पर कै पर ए की मात्रा के बन जाएगा। पीछे रा लिखना अपन को, सामने शय पढ़ाई है वो लिखना है, शब्द वापिस क्या बन गया? राकेश। है कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि है? तो देखो, विसर्ग, गुण, वृद्धि, यण। तो देखो, परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर जोड़े उपकार। अब आप स्वयं कीजिए, देखो रे में ए है, सामने ऊ है, जब ए और ऊ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है, किस संधि में बनता है? गुण संधि में बनता है।
बनता है ना। ए और ई को जोड़ेंगे तो ए, ए आ के बाद में ऊ को जोड़ेंगे तो ओ। तो देखो पर जोड़े उपकार, तो शब्द क्या बनेगा, परोपकार। तो ये किस संधि में बनेगा, गुण संधि में बनेगा। आई ना बात समझ में। आगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद हुआ। वधु उल्लास, अपन ध्यान ही नहीं देते हैं कि वधु जोड़ उल्लास, खड़ाक से यहीं पे सही कर देते हैं, गलत है। वधु में ऊ बड़ा आता है, ध्यान रखना। वधु शब्द में क्या होता है, ऊ बड़ा आता है। पद्धति, पत जोड़ हति, वैसे तो ये सही कर रखा, परंतु तय यहाँ पर हलन तो आना चाहिए। तय का दय बनता है का दय बनता है, व्यंजन संधि का नियम होता है, ठीक है। उल्टा, कुल जोड़ अता, इसमें लय हलंत नहीं आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब जलोर्मी, जल जोड़ उर्मी, ये सही शब्द है। इसमें जलोर्मी का जल जोड़ उर्मी, ये सही शब्द है। कौन सी संधि है यहाँ पर, ए और ऊ के बाद में ओ बन रहा है तो गुण संधि है कोई किसी प्रकार का कोई डाउट। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आ रही है ना बात समझ में। ऐसे शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न होते हैं ये, बहुत ही मतलब दिमाग से करने वाले प्रश्न होते हैं, बहुत सोचना पड़ता है। अपन यहीं पे सही कर देते हैं, आधे से ज़्यादा यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर गलत कर देते हैं, फिर यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है, जबकि सही उत्तर अंत में मिलता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमेशा कन्फ्यूज बड़ा होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें पहला ऑप्शन सही होता है। आगे देखो, अब देखो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 7। तो आशा करता हूं सभी को पता होगा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब ये 5 भेद मित्रों होते कौन कौन से हैं, ये पता है क्या आप लोगों को। आपने ये तो पढ़ रखा है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, परंतु 5 भेद कौन कौन से होते हैं देखो आपको गिना दूं। पहला भेद देखो, दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में ए मिलके आ होते हैं, ई दीर्घ ई होती है, ऊ दीर्घ ऊ, और री दीर्घ ई री होती है, ये दीर्घ संधि होती है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो संधि आती है वो संधि होती है गुण संधि। गुण संधि में ए आ के बाद में ई आती है तो ए में बदल जाती है, ए आ के बाद में ऊ आता है तो ओ में बदल जाता है, और री आती है तो अर में बदल जाती है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ए आई आते हैं तो आई, ए आ के बाद में ओ औ आते हैं तो औ, ये वृद्धि संधि। यण संधि में ई का ये बनता है, ऊ का ब बनता है, री का रे बनता है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में अयादी संधि में 4 स्वर चलते हैं, ए आई ओ औ। ए का ए ये बनता है, आई का आ ये बनता है, ओ का ए वे बनता है, और औ का आ वे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होती है अयादी संधि। इस प्रकार से कितनी संधि के, स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए मित्रों। है किसी प्रकार का कोई डाउट, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये आया हुआ प्रश्न है बैंक की परीक्षा में कि संधि की स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। सीधा प्रश्न पूछ ले संधि कितने भेद होते हैं, वहां पर 3 कर देना, कभी ये मत कर देना 5 ये जोड़ दो 3 ये जोड़ दो, 8 का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप 8 से ही कर बैठो, गलत हो जाएगा मामला। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों में संधि हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यर्थ जो शब्द है उसमें किन शब्दों में या किन वर्णों में संधि हुई है। तो देखिए व्यर्थ की का संधि विच्छेद होता है वी जोड़े अर्थ। आई ना बात समझ में। तो देखो वी में ई है और सामने ए है, तो किस ऑप्शन में आपको ई और ए मिल रहा है, ई और ए, तो यही ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद वी ई और ए होता है, वी जोड़ अर्थ। आ रही है ना बात समझ में। ई इसमें से निकाल देंगे तो वह आधा हो जाएगा। ई का ये बनता है यण संधि के अनुसार, ये आधा है परंतु सामने स्वर है इसलिए ये पूरा ये हो गया, और ये रहा ऑर्थैलिटी, व्यर्थ शब्द बन गया ना वापिस व्यर्थ शब्द। है फिर किसी प्रकार का कोई डाउट, शाबाश। आगे देखो, आगे है सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में संधि पूछिए अपन को। तो देखिए अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है मित्रों अभि जोड़े उदय। क्या होता है, अभि जोड़े उदय होता है। तो ई का ये किस में बनता है, यण संधि में ही बनता है, तो सही उत्तर अपना क्या होगा, यण संधि होगा। है किसी प्रकार का कोई डाउट, अभि जोड़े उदय, ई का ये बनेगा
और ये के बाद में ऊ है तो यू बन जाएगा। अभ्युदय, भय आधा हो जाएगा, ए पीछे है ही, दय और ये आगे लिख दो। है किसी प्रकार का कोई डाउट? यण संधि होगी। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो देखिए, अधोगति, अधय जोड़ गति, ये विसर्ग का है। उच्चारण, उत जोड़ चारण, व्यंजन का है। दिग्गज, दिक जोड़ गज, ये व्यंजन का है। मनवंतर, मनु जोड़ अंतर, मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद होगा मनु जोड़े अंतर। तो मित्रों, मनु में न में ऊ है, ऊ का वह बनता है, न आधा हो गया, मैं इसके पीछे लिख दो आप, वह में ए जोड़ेंगे, वह पूरा न तैर। अब देख लो आप स्वयं, मनवंतर शब्द वापिस बन रहा है ना, मनु जोड़ अंतर। तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है, और ये स्वर संधि का उदाहरण है। आ रही है बात समझ में? किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट तो अपने छोड़ेंगे नहीं किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद पूछा अपन को। प्रत्येक में का संधि विच्छेद क्या? प्रत्येक में यानी मतलब संधि कौन सी है? तो देखो, प्रति जोड़ एक, यण संधि है इसमें, प्रति जोड़े एक क्या होगा? प्रत्येक। ई का क्या बनेगा? ये बन गया, ये के सामने एक की मात्रा है तो ये तय आधा हो गया। जब किसी भी व्यंजन से स्वर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का, किसी भी व्यंजन से स्वर निकालते ही वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कै आगे लिख दो, प्रे पीछे लिख दो। आशा करता हूँ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, किसी भी शब्द का कोई भी समस्या नहीं आ रही। अगर समस्या हो तो पूछिएगा जरूर। आ रही है ना बात समझ में? प्रत्येक का प्रति जोड़ एक, कौन सी संधि है? यण संधि। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो हिमालय शब्द में देखो, हिम जोड़े आलय। तो मित्रों, हिमालय मैं में ए है, आ है, ए और आ जुड़ेंगे तो आ बनेगा। तो ये दीर्घ हो रहा है शब्द, क्या हो रहा है? दीर्घ हो रहा है। तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर? हिमालय में दीर्घ संधि होगी। आ रही है ना बात समझ में? हिमालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। लड़कपन का सही संधि विच्छेद, लड़कपन का सही संधि विच्छेद। तो ये हिंदी की संधियाँ होती है मित्रों, ये हिंदी की संधियाँ मैं 2 4 5 शब्द आपको बता दूं। जैसे देखिए, कठपुतली है तो काठ जोड़ पुतली, लड़कपन का हो जाएगा लड़का जोड़ पन। लड़कपन यानी बचपन को बोलते हैं, लड़का जोड़ पन। इसी प्रकार देखिए, ये हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं, इनकी संधियाँ ऐसी होती हैं। अधखिला होता है तो आधा जोड़ किला, घुड़दौड़ होता है तो घोड़ा जोड़ दौड़, और पनघट होता है तो पानी जोड़ घाट, जब होता है तो जब जोड़ है, जब भी होता है तो जब जोड़ ही, अभी होता है तो अब जोड़ ही। इस प्रकार के शब्द होते हैं, ये हिंदी की संधियों के शब्द कहलाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। पवित्र, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद आपको पीछे मैंने चर्चा की थी ना, अयादी संधि में ये शब्द चलते हैं, ए ऐ ओ औ। तो देखिए, ए का ए ये बनता है, इसका आ ये बनता है, इसका ए वह बनता है, और इसका आ वह बनता है। तो पवित्र का पो जोड़ इत्र होता है। तो सही संधि विच्छेद इसका होगा मित्रों 4 नंबर ऑप्शन, पो जोड़ इत्र। अब देखो, पो जोड़े इत्र, इसका आपको कई विद्वान आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब व्याकरण आचार्य आज के इस जमाने में वो क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं पू जोड़े इत्र। देखना, इसका भी मैं बनाऊंगा आपको। तो पू से वो क्या, इसको यण संधि में ऐसे करते हैं, ऊ का पै का आधा कर दिया, पै से ऊ निकाल लिया, वह बन गया, वह में ई जोड़ दी, वी बन गई, और त्रय। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जब किसी व्यंजन से कोई स्वर निकाल लेते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो ये पै से वह निकालेंगे तो पै आधा हो गया ना, तो ये पवित्र शब्द शुद्ध कैसे हुआ? नहीं हुआ। व्याकरण में कभी भी है ना झूठे नियम नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। तो आप स्वयं देख सकते हो, ये पू जोड़ इत्र जो भी कर रहे हैं ना, वो साफ साफ गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं आपके सामने। अब पो जोड़ इत्र से मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो, पो जोड़ इत्र किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। अब देखो, इसमें क्या है, पो का ए वह बनता है ना अयादी संधि के अनुसार। तो पै से अगर अपन ए वह निकाल लेते हैं, चलो ए अभी तक आधा है, सामने इत्र शब्द है अपने। तो देखो, पै में ए जोड़ा तो पै पूरा बन गया ना मित्रों। वह में ई जोड़ा तो वी बन गया, और त्रय आगे रख दिया, तो शब्द पवित्र सही बन गया। जबकि पू जोड़ इत्र से करेंगे तो पू में पै में आप जोड़ोगे या पै तो अधूरा ही रह गया, नहीं रह गया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है व्याकरण का तो आप स्वयं को पता है कि इस प्रकार का संधि विच्छेद गलत होता है। पू जोड़ इत्र कभी सही नहीं होगा। जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पुस्तकों में दे रहे हैं, साफ साफ गलत दे रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे विद्वानों से थोड़ी सी दूर रहना। तो अयादी संधि का उदाहरण है पवित्र पो जोड़ इत्र, न कि यण संधि का है। कई किताबों वाले भी देने लग गए, और मैं बता रहा हूँ वही नियम वो आपको समझा रहे हैं, वो गलत है साफ साफ। ठीक है, पो जोड़ इत्र। आगे ना बात समझ में? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा मित्रों।
अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपना, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिला करके या मिल करके दीर्घ होना किस संधि में माना जाता है। लघु और दीर्घ जुड़ेंगे तो वो किस संधि में आ जाएंगे, दीर्घ संधि में आ जाएंगे। जैसे देखिए, हिमालय शब्द अपन ने लिखा था तो हिम जोड़ आलय, विद्यालय लिखा था विद्या जोड़ आलय, इस प्रकार से नदीश लिखा था नदी जोड़ ईश। तो एक छोटा और एक बड़ा दोनों जुड़ करके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इसमें देखिए ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई बनेगा। ऊ को दीर्घ ऊ बनेगा। इस प्रकार से इसका नियम चलता है। महेंद्र, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है ये पूछिए ना। हाँ, तो महेंद्र शब्द में देखो यण है, दीर्घ है, गुण है या वृद्धि है। तो आपको पीछे भी अपन ने चर्चा की थी, महाजोड़े इंद्र, तो आ और ई जुड़ेंगे तो ए बनेगा। तो देखो ए बनेगा। अब ए की मात्रा है में लगाएंगे तो हे बन जाएगा। न और द्र आगे लिख दो और मैं पीछे लिख दो तो शब्द वापिस क्या बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आ रही है ना बात समझ में। अब देखो संधि की परिभाषा विद्वान क्या देते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। देखो मित्रों, दो या दो से अधिक शब्द ही होते हैं समास में, यही संधि में होते हैं, यही उपसर्ग में होते हैं, यही प्रत्यय में होते हैं, जबकि इन सब की परिभाषा अलग होती है। देखो समास की परिभाषा होती है किसी बड़े शब्द, कोई वाक्य होता है उसको संक्षिप्त करना, उसे क्या कहते हैं, समास। मैंने समास का वीडियो डाल रखा है, आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में से देखिएगा, आपको समास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, वीणा है जिसके पानी में, काफी बड़ा वाक्य है और इसका छोटा सा बना दिया वीणा पानी, है ना। तो छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया ना। आप स्वयं देखो, इसमें झूठ नहीं चल रहा, व्याकरण में सही चल रहा ना। वीणा पानी का वीणा है जिसके पानी में, वो वीणा पानी, तो संक्षिप्त हो गया ना। तो परिभाषा सही यही है कि बड़े रूप का छोटा कर देना। संधि की है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार होता है ना, उससे संधि कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार पैदा होगा, रूप परिवर्तन होगा, शब्द का रूप परिवर्तन, आप स्वयं देख रहे हो। एक ये उदाहरण लीजिए, रूप परिवर्तन ऐसे बोलते हैं। देखो, देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव जोड़े इंद्र, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, दोनों शब्द अलग हैं, जबकि इससे बनेगा तीसरा ही ए बन रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बन रहा है। तो शब्द का रूप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तीसरे शब्द का निर्माण कर लेते हैं तो तीसरा अक्षर बन जाता है। तो इसके संधि का अर्थ होता है दो अक्षरों के मेल से कोई तीसरा अक्षर बनना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर। तो देव और इंद्र ये दो है ना, इनमें देखो तीसरा ए बन रहा है। तो आ रही है ना बात समझ में। सही आंसर इसका क्या होगा, यही होगा मित्रों। तो ध्यान रखना, ऐसे परिभाषा रट्टा मत लगाना, परिभाषा का सोचना उसके बारे में, आप स्वयं सीख जाओगे कि ऐसे ये सही है या गलत है। आपके सबके सामने व्याकरण में कभी भी झूठ नहीं चलता, मैं बार बार यही समझा रहा हूं आपको। आगे देखो, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि का पूछा आपने। तो मित्रों शब्द हैं देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यादि और महर्षि। तो देखो, देवेंद्र का तो अपने कर लिया देव जोड़ इंद्र, ये तो गुण संधि में चला गया। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, ये भी गुण संधि में। दैत्यारी, महर्षि, महाजोड़ ऋषि, ये यण संधि का। दैत्यादि ये शब्द है ना, ये दीर्घ संधि का। देखो कैसे है, दैत्य मूल शब्द होता है, ठीक है, इसमें आदि शब्द जोड़ा है। ए और आ को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो आ को अगर ये में जोड़ेंगे तो या बन जाएगा। तो आप स्वयं देखते हो, दैत्यादि। आ रही है ना बात समझ में। कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि का। बड़ा बन रहा है, अपने को बड़ा बन रहा है ना अपने आप में, इसीलिए यहां पर दीर्घ संधि है। आगे देखो, गणेश शब्द में गण जोड़ ईश्वरी, गण जोड़ ईश में कौन सी संधि है, गण जोड़ ईश में कौन सी संधि है। तो ए और ई के ए बनते हैं, तो बार बार कह रहा हूं गुण संधि है, ठीक है ना। ए और ई मिलकर के क्या बन रहा है, ए। गण जोड़ ईश का शब्द बनेगा मित्रों गणेश। क्या बनेगा, गणेश बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला अपना पहला प्रश्न है, निरर्थक। निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रेलवे में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। निर्जोड़ अर्थक,
निरह जोड़ अर्थक, नि है जोड़ अर्थक, निरा जोड़ अर्थक। तो मित्रों ये विसर्ग संधि का शब्द है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नि है जोड़ अर्थक। निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नि है जोड़ अर्थक होता है। ध्यान रखना इसका बाद, इसका ऐसे सब शब्द हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए भी जाते हैं। है कोई समस्या किसी प्रकार की? अगला प्रश्न देखो, नमस्ते। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद, तो देखो नमः जोड़ते, नमः जोड़ते, नमः जोड़ते, ये सही संधि विच्छेद। इसका नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है? नमः जोड़ते। इसमें स का क्या होता है मित्रों? आगम होता है। एक स्वर संधि का नियम है, इसमें स का क्या होता है? आगम होता है। ये निरर्थक वाला एक दो शब्द आपको मैं बता दूं, जैसे देखिए निह जोड़ अर्थक है, इसी प्रकार से जैसे देखिए दुराचार आ जाए तो दुह जोड़ आचार होगा, और कोई शब्द है दुर्गुण आ जाए तो दुह जोड़ गुण हो जाता है। इसी प्रकार नमस्ते का जो है इसमें स का आगम होता है, नमः जोड़ ते होता है। ध्यान रखना, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नमः जोड़ ते होता है। जिस प्रकार से एक दो शब्द और बता दूं आपको मैं, देखिए विस्तार वी जोड़ तार होता है, इसी प्रकार निस्तेज ने जोड़ तेज होता है। इसी प्रकार अगर एक दो और देखें तो निस्सार निय जोड़ सार होता है, दुस्सोपन दुह जोड़ श्वपन होता है। इस प्रकार इसमें स का क्या होता है? आगम होता है, विसर्ग होता है, वो स में बदल जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में जी उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऊपर जोड़ उक्त, ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी जोड़ युक्त, उपह जोड़ उक्त। तो सही संधि विच्छेद इसका होता है ऊपरी जोड़ उक्त होता है। सही संधि विच्छेद इसका क्या होता है? ऊपरी जोड़ उक्त होता है। ध्यान रखना इस बात का, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का अपन को ध्यान भी रखना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका? ब आंसर होगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति जोड़ आदि होता है। इति जोड़ आदि, इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है मित्रों, ठीक है। यशोदा, यशोदा में विसर्ग संधि है मित्रों, यश है जोड़ दा होता है। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यश है जोड़ दा होता है। इसमें जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। एक दो शब्द आपको मैं और बता दूं यशोदा को, यश है जोड़ दा। जैसे देखिए आप लोग, पयोज होता है तो पय जोड़ दे, पयोद होता है तो पय जोड़ दे। इसी प्रकार से मनोज होता है तो मनह जोड़ दे। विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। इसका एक्चुअल में एक नियम होता है, वो नियम बता दूं मैं आपको कि विसर्ग से पहले अपन को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। विसर्ग से पहले क्या मिलता है अपन को? ए मिलता है। और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये लव्य या है में से कोई वर्ण मिलेगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो देखिए विसर्ग से पहले यश में क्या है? ए स्वर है। इसके बाद में तय थे दे, कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तो दे मिल रहा है, तय थे दे तीसरा वर्ण मिल रहा है तय वर्ग का, तो विसर्ग वो किस में बदल रहा है? ओ में बदल रहा है। मनोज है तो मन है जोड़ जय, ये चय वर्ग का जय है वो तीसरा वर्ण मिल रहा है। ये बात है, इस प्रकार से इसमें मिलता है। अब आगे देखिए आप लोग, अगला शब्द है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए बहि जोड़कार होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि जोड़ कार होगा। इसमें भी यह होता है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर मिलता है अपन को, और उसके बाद में अगर अपन को कै ख टे ठे और पे फे में से कोई सा वर्ण मिल जाता है तो विसर्ग होता है वो श में बदल जाता है। तो देखो बहिष्कार, विसर्ग से पहले ई मिल रहा है अपन को, उसके बाद में कै मिल रहा है, तो विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग बदल रहा है मूर्धन्य स में। ये स होता है मित्रों तालव्य, ये होता है मूर्धन्य, ये होता है दंते। स के ये तीन भेद होते हैं। तो सही इसका संधि विच्छेद क्या होता है? बही जोड़ कार। इसी प्रकार आप निष्पाप नि है जोड़ पाप कर लो, निष्फल नि है जोड़ फल कर लो, निष्पक्ष नि है जोड़ पक्ष कर लो, ऐसे होता है। निष्कपट वापस वही आ गया, इसी नियम का आ गया, नि है जोड़ कपट होगा। निष्कपट का क्या हो जाएगा? नि है जोड़ कपट हो जाएगा। किस में बदल जाएगा वो? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। निष्फल
वही बात है, विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। कौन सी संधि है? विसर्ग। नी है जोड़ फल हो जाएगा। निर्मल का क्या हो जाएगा? नी है जोड़ मल हो जाएगा। विसर्ग संधि का ही ये उदाहरण है। निरर्थक, नी है जोड़ अर्थक हो जाएगा। निरर्थक का क्या हो जाएगा? नी है जोड़ अर्थक हो जाएगा। विसर्ग होता है वो किस में बदल रहा है? आपकी बार रे में बदल रहा है। निरर्थक का आपने पीछे भी किया था, जैसे निराशा नी है जोड़ आशा हो जाएगा। दुर्बोध दु है जोड़ बोध हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 4 5 शब्द आपको और बता दूं मैं कि जैसे निर्धन नी है जोड़ धन हो जाएगा। निर्दोष नी है जोड़ दोष हो जाएगा। निर्बल नी है जोड़ बल हो जाएगा। धनुर्विद्या धनु जोड़ विद्या हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखिए आशीर्वाद का। आशी ही जोड़वाद, वही विसर्ग संधि है इसमें। आशी ही जोड़ विसर्ग से रे में बदल जाएगा। जिसी प्रकार अपने बहिष्कार का किया तो बही जोड़ कार, बहिर्गमन का बही जोड़ गमन, दुर्योधन का दु है जोड़ योधन, दुर्गुण का दु है जोड़ गण। ऐसे निराशा का नी है जोड़ आशा, वही शब्द वही नियम है वापिस। निर्विकार का नी है जोड़ विकार हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी इसमें भी। निर्धन का नी है जोड़ धन, विसर्ग संधि होगी इसमें भी, वही है। इसमें भी आपको मैंने नियम पहले भी बता दिया था कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर मिलेंगे अपन को, उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर ये लव और में से कोई सा वर्ण मिलेगा तो विसर्ग होगा वो किस में बदल जाएगा? रे में बदल जाता है। दुराशा दु है जोड़ आशा हो जाएगा। दुराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दु है जोड़ आशा हो जाएगा। तन्मय का संधि विच्छेद, ये व्यंजन संधि का है। तन्मय का होता है देखिए तत् जोड़े मय, तय होता है वो किस में बदल जाता है? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अभिषेक, अभी जोड़े शेक हो जाएगा। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है? अभी जोड़े शेक होता है। इसमें ये जो दंत से होता है वो किस में बदल जाता है? मूर्धन्य से में बदल जाता है। सन्मति, सत जोड़े मति हो जाएगा। सन्मति का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? सत जोड़ मति हो जाएगा। जगदानंद, जगत जोड़े आनंद हो जाएगा। जगदानंद का जगत जोड़ आनंद, जगदानंद सही विच्छेद क्या होगा इसका? जगत जोड़ आनंद, जगदानंद। आगे देखिए किस शब्द में संधि का नियम का पालन नहीं हो पाया है? तो देखिए तेजोमयता, मनय प्रसाद, मनोकामना और निरोग। अब ये देखिए ये तेजोमयता नहीं है, तेजोमय होता है, तेजय जोड़ मय, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, परंतु मयता कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये शब्द है वो गलत होता है। अपना सही आंसर क्या होगा? यही होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आप स्वयं देख सकते हो। ऐसे भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस में किसका नियम का पालन नहीं हो रहा है। आगे देखिए व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से कौन सी संधि बनती है? तो मित्रों व्यंजन के आगे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि ही बनती है। जैसे देखिए अपन एक शब्द लेते हैं जगदीश, ठीक है, तो इसका विच्छेद होता है जगत जोड़े ईश। तो देखिए मित्रों तय व्यंजन है, सामने ईश्वर है, तो शब्द क्या बना? जगदीश। तो व्यंजन के आगे स्वर आ रहा है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन के आगे व्यंजन भी आ जाएगा तो कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। जैसे जगदान अपन ने पढ़ा था ना, तल्लीन, तत् जोड़ लीन हो जाएगा, तो इसमें जो तत् है वो तय लय में बदल रहा है, यहाँ पर व्यंजन व्यंजन ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन के आगे चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है, संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन बनेगी। ध्यान रखिए संधि के कुल कितने भेद होते हैं? अभी प्रश्न आ गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परिच्छेद, परिच्छेद का विच्छेद होता है मित्रों परिजोड़ छेद, इसमें चय का आगम होता है। जैसे मातृ छाया, मातृ जोड़ छाया, पितृ छाया, पितृ जोड़ छाया, विच्छेद, वि जोड़ छेद, ऐसे इसके कुछ शब्द होते हैं। तो परिच्छेद का विच्छेद होता है परिजोड़ छेद, इसमें चय का आगम होता है। दिगंबर का संधि विच्छेद, व्यंजन संधि है दिक जोड़े अंबर। दिगंबर का क्या होता है? दिक जोड़ अंबर। जैसे अपने जगदीश पढ़ा था जगत जोड़ ईश, तो इसमें कैचा ट तय पे अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, गै जय डे दै में, तो कै गै में बदलेगा तो दिक जोड़े अंबर, दिगंबर। ये गै पूरा क्यों हुआ आपको पता चला क्या? वो देखो यूं हुआ मित्रों, थोड़ी सी दिमाग की आवश्यकता है। देखो कै आधा है ना, सामने ए है, कै गै में बदलेगा और गै में ए मिलाएंगे तो गै पूरा हो जाएगा। फिर मैं बैर आगे शब्द जो बचा है वो लिख दो, पीछे दी लगा दो, दिगंबर शब्द बन जाएगा। अरे ये बात समझ में? अभी आप ये संधि आ गई है, घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा घोड़ा जोड़ दौड़। ये हिंदी की संधि है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हिंदी की संधियाँ हैं, इसके शब्द ऐसे ही होते हैं। घुड़दौड़ का घोड़ा दौड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से
रेनिवास का रानी जोड़ वास हो जाएगा, बचपन का बच्चा जोड़पन हो जाएगा, छुटपन का छोटा जोड़पन हो जाएगा। ये हिंदी की शब्द हैं, संधियां हैं। ठीक है किसी प्रकार का कोई डाउट? तो मित्रों एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, देखो चाय का जो शब्द है, ये चाय जो शब्द है वो चाइनीज भाषा का शब्द है, इसे ही अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हिंदी में इसका शब्द होता है दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। इतना बड़ा शब्द होता है, हिंदी में शब्द बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए दूसरी भाषाओं के शब्द अपन को ठूंसने के लिए मजबूर रहते हैं। क्या कि चाय से ही काम निकल रहा है, इतना बड़ा शब्द ही समझ में नहीं आएगा। अगर घर परिवार में आप किसी को कह दो जल दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी दीजिए, तो अगले को समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब मेडिकल स्टोर पे जा। तो आज अपन ने आशा करता हूं कि संधियों के 50 प्रश्नों का अध्ययन किया, आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आई। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल से अपन रीट के जो सामाजिक विज्ञान है 6ठी से 10वीं तक, उसके प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू करेंगे, तो सभी अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करें। धन्यवाद दोस्तों।